Hey viewers, you're watching The Savera and I am Vidhi Joshi. Himachal's Congress Minister Vikramaditya Singh highlights the central government support for the state's infrastructure development, particularly under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The minister discussed the government's initiatives, challenges and progress in connecting rural areas and hamlets, highlighting the significance of central government support. He further expressed his desire to connect more villages, especially those with a population under 200 to 250 people. The minister also discussed the clearance of contract payments, mentioning that Rs 170 crore and an additional Rs 90 crore have been processed. He also highlighted other topics including urban development projects, potential departmental actions against poor performance, and the importance of public support for land acquisition. The minister emphasizes nation building and team effort, focusing on connecting inaccessible villages in districts like Kullu, Sirmaur, Chamba, Lahaul, Spiti and Kinnaur. Let's listen to the remarks made by the minister. टायरिंग का काम है प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का वो जो है चरम सीमा पर है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जो अपग्रेडेशन है सड़कों की वो चली हुई है और पिछले 2 दिन पहले ही मैंने एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स की करी है, लोक निर्माण विभाग की भी करी है और शहरी विकास मंत्रालय की भी करी है, जिसमें सभी ईओज यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सभी काउंसिल्स में, कॉरपोरेशंस में, उनसे भी हमने चर्चा करी है और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के हमारे जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एससीज हैं, हमारे सेक्रेटरी के साथ हमने उनका भी जो रिव्यू है वो प्रदेश के अंदर किया है और सारे आंकड़े हमारे पास जो है वो निकल कर आए हैं। मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है क्योंकि हमारा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री जी का फोकस है और सब लोगों का ये फोकस है कि जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, पर्टिकुलरली क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जो जमीन पर चीजें दिखती हैं उससे संबंधित है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की रफ्तार प्रदेश के अंदर कम ना हो। उस नजरिए से मैं रिव्यू मीटिंग के बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं प्रदेश की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है, मैं बार बार इस चीज को मीडिया के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमको अब चीजें जो है वो रिपोर्ट्स में भी आनी शुरू हो गई है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक विनम्र अपील भी करूं लोगों से और प्रदेश के साथियों से, क्योंकि हमने जो अभी पूरा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में जो हमने पूरा एक अपना स्टडी किया है, डेटा बनाया है, उसमें हिमाचल पूरे देश में अभी तक की जो हमारी डीपीआरस बनी है, अभी तक जो हमने नरेगा ये उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीएमजेएसवाई का, वहां पे जो अपलोड किया है अभी मास में, उसमें हिमाचल इज द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना में और हिमाचल को अधिकतर सड़कें इसमें मिल सकती है। मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह जगह पे वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फॉरेस्ट की समस्याओं, एफसीए, एफआरए और साथ में जो जमीन पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम पे नहीं है वो हमको हैंडीकैप है। मैं आज ये अपील कर रहा हूं कि हम अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, 1500 किलोमीटर। मगर अगर हमें समर्थन नहीं मिला, अगर हम जो है इसमें समर्थन लेने में जो है वो गिफ्ट लेने में विफल रहे तो वो आंकड़ा हमारा 400 से 500 तक सीमित रह जाएगा। मैंने पूरा इसमें स्टडी किया है, पूरा हमने केंद्र सरकार के साथ इसमें जो है चर्चा करी है। अगले 2 दिन में मैं दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, पिछली बारी मैं गया था तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला था, इस बारी मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज चौहान जी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाए, मगर उसमें ये हैंडीकैप हमारे पास है। तो मैं
सीधा सीधा ये अपील करने जा रहा हूं और हमने ये निवेदन भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है कि हम एक ज्वाइंट मीटिंग जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनके साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जो जो ऐसी पंचायतें हैं जहां पर ये समस्याएं हमको आ रही है, जहां पे ये जमीन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हमने डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर हम तब तक प्रोसीड आगे नहीं कर सकते जब तक हमारे नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे जमीन ना हो। तो उसमें क्योंकि पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट रूप से लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो डायरेक्ट रूप से एक इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो कार्य जो है वो हमारे पंचायती राज विभाग का है। तो पंचायती राज विभाग के साथ हम एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इसके ऊपर कार्य करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है ताकि मिलकर हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई करें, वहां के जो जिला परिषद है, वहां के जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जो भी वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधायक हैं, उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तहसीलदार्स के साथ, बीडीओ के साथ मिलकर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनसे निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़कें हैं वो सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे दे। तो इस दृष्टि से हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमने साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी मैंने देखी है डिपार्टमेंट की, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनकी हमने पूरे रूप से जो है वो परफॉर्मेंस देखी है। और मैं आपको ये साझा करना चाहता हूं कि हमने पूरे प्रदेश के जो हमारे डिविजन्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 4 कैटेगरीज में। एक रेड जोन है, एक येलो जोन है और एक ग्रीन जोन है और एक बिल्कुल ही जो नॉन परफॉर्मिंग जोन है। 4 जोन्स में हमने उनको बांट दिया है। और जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस वाले डिविजन्स है उसका आंकड़ा भी हमारे पास है, जो हमारे मीडियम काम कर रहे हैं उनके आंकड़े भी हमारे पास है। और उसी दृष्टि से जो भी इसमें कार्य हो रहे हैं उसको मैं उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूं। और मैंने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में भी ये कहा है, मैंने अपने सेक्रेटरी को भी ये कहा है कि जहां पर भी हमको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट, जहां पे कोई फॉरेस्ट की समस्या है अलग बात है, जहां पर कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जमीन है उसकी वजह से काम स्टॉल हुआ हुआ है अलग बात है, मगर अगर डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या ठेकेदार की कमी की वजह से कार्य समय अवधि के ऊपर पूरा नहीं हो रहा, या वो नाबार्ड के कार्य है, 2015-16 के कार्यों का भी मैंने रिव्यू किया, वो भी अभी तक चले हुए हैं, हैरानी की बात है। हमारे पीएमजेएसवाई के बहुत जो पहले चरण के कार्य है वो भी अभी चले हुए हैं, वो भी हैरानी की बात है। और पीएमजेएसवाई 3 जो हमको पिछले साल सैंक्शन हुआ है, हालांकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल अगर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारा 2 साल का ये पैकेज है 18 महीने का, मगर उसमें भी कुछ डिविजन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कार्य सीधा नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि हम उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर, अगर वहां पर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, हम उनके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो वहां के जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको चार्जशीट किया जाएगा, एंड इट विल बी सीन कि क्यों उन्होंने समय अवधि के ऊपर ये कार्य नहीं किया है। वी मीन बिजनेस। हम सरकार का कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर चाहता नहीं है। जो कार्य करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसको हम समर्थन करेंगे, उसको हम उनके एसीआर्स में एक्सेप्शनली हम उनका समर्थन करेंगे, मगर ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले कि जहां जहां पे परफॉर्मेंस कम है जिन जिन डिविजन्स में, और उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है, जहां पर भी ये है मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि इनको समय तिथि के अंदर कार्य पूरा करे, अदरवाइज हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में ये बातें मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यही समय है, यही हमारे पास विंडो है जब हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं वहां पर कार्य जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जो ये 3 महीने का जो विंडो हमारे पास है, इसमें हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर करें, ये हमारा प्रयास है। और वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट का भी मैंने जैसा कहा कि रिव्यू मीटिंग किया है, उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।
अभी हमने अर्बन चैलेंज फंड प्रदेश केंद्र सरकार से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है केंद्र सरकार का भी सहयोग है 25% का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है और बाकी इसमें जो है वो मार्केट से पैसा उठाने की ये स्कीम है। कैपिटल जो है हमारे जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स है या ओपन मार्केट के माध्यम से इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो सीवरेज सिस्टम को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं, चाहे पार्किंग फैसिलिटीज को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं। और यही संदेश मैं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी हमने दिया है। जहां जहां के ईओ की परफॉर्मेंसेज अच्छी है उनको सहयोग किया जाएगा, जहां पे नहीं है वहां पर हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। ये साफ संदेश हमने अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी दिया है। तो मैं एक बारी फिर से, क्योंकि ये अब अगले मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले एक महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स जो है वो आपके PMJSY 4 की मिलने वाली है। एंटिसिपेशन है अभी, क्योंकि जिस तरीके से हम मंत्रालय में बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, मगर अभी हमारे आंकड़े जो है अभी जो उसमें टेंटेटिव आंकड़े दिखा रहे हैं वो करीबन अभी हमारा 600 से 700 किलोमीटर है। मगर जो हमने, जैसा मैंने कहा कि वी कैन रीच अप टू फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, मगर वो प्रदेश की जनता के सपोर्ट के बिना और पर्टिकुलरली जो हमारे लोग हैं जिनकी जमीनें इसमें आ रही है उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है।